राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आज बजे हुए हैं सुबह के 6। 4 दिसंबर है आज तारीख। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो लगे हुए हैं बुरी तरीके से। सुबह सुबह ठंड में नहाए हैं सिर धो के, और अभी बेड की हालत कुछ इस तरीके की है। इस तरीके से मेरा पूरा बेड फैला हुआ है। मतलब ये होता है कि रात को यहीं पढ़ के सो जाना। अभी देखो नोटबुक भी खुली हुई है यहाँ पे, और फिर सुबह उठ के दोबारा यहीं बैठ के पढ़ जाना। मतलब जो मेहनत करते हैं वो तो रिलेट कर सकते हैं, जिनको पका पकाया मिलता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो प्लान तो था मेरा कि मैं पहले यहाँ पे टेबल पे बैठ के पढूं, बट ठंड ज़्यादा है तो इस वजह से मैं यहीं बैठ के पढ़ रही हूँ। और अपना आज का स्लॉट शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी मेंस का रिज़ल्ट कभी भी आने को हो सकता है, दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में। तो मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। तो एक नुपुर गोयल आईएएस मैम है, उनकी 11th रैंक आई थी, तो मैं उनका मॉक इंटरव्यू देख रही थी। और फिर बाद में मैंने उनके इंटरव्यू देखे, पर जो प्री के पॉइंट्स थे जो आप लोगों के लिए हैं, मतलब इंटरव्यू के तो हटा दो, वो मैं कर रही थी। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि उन्होंने अपने 6th अटैम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, 11th रैंक ले गए। तो क्या क्या कमियाँ रही, मतलब कई बार ऐसे होता है कि जब हम कई बार एग्ज़ाम दे चुके होते हैं ना, पहले हमारा प्रीलिम्स मेंस हो चुका होता है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो कर ही लेंगे। बट बार बार प्रैक्टिस उस चीज़ की करनी बहुत ज़रूरी होती है, बार बार रिवाइज़ करना। तो ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर हम एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने अगेन एनसीईआरटीज़ को किया, अगेन अपने नोट्स जो हैं, जो कमियाँ रह गई थी नोट्स में, उनको पूरा किया। कई बार हमारी आंसर राइटिंग में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता तो है कि हम आंसर राइटिंग अच्छी कर रहे हैं, बट हम उनको अच्छी तरीके से एवेल्यूएशन नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से कमी रह जाती है। तो उन्होंने यही बताया कि उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी उनको उन्होंने मॉडिफाई किया, जो कमियां थी उन कमियों को निकाल के पूरा किया कि भाई ये कमी रहती थी और मुझे इसको इस तरीके से रिवर्स करना है। जैसे नोट्स मेकिंग के थ्रू हो गया, या फिर बहुत सारे मॉक्स के थ्रू हो गया। यहाँ पे जो मेंटरशिप होती है वो भी बहुत मैटर करती है कि आप किस मेंटोर के थ्रू जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, या कौन सा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं कि आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। तो टॉपर्स जो है ना, वो हमको हेल्प भी करते हैं इस तरीके से चीज़ों को करने के लिए। और स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी की भी बातों में नहीं आ रहे हैं कि कोई भी कुछ भी सोर्स बता रहा है और आप फिर उस चीज़ों को फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ और कुछ टिप्स जो है मुझे मैम से मिली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, और वैसे भी 2025 का भी अभी अटैम्प्ट बिल्कुल आ चुका है पास में, और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो है वो और बहुत अच्छे तरीके से मेरी चीज़ें हो सके, तो आपको एक मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025, जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस, और उनके डेली लाइव सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स मिलेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, और इसकी फ़ीस सिर्फ 7,999 है। वहीं पर एक रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम है उनका 2025 के, जिसमें कि अगर आप उन लोगों में से कि जो रिग्रेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जीएस एंड सीसेट के सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ ही वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में है ये, और इसकी फीस सिर्फ 4,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। वहीं पे अगर आप सीसेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2005 की, तो आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वीकली सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और कंसेप्ट रिवीजन्स के लिए पीडीएफ भी मिलेंगी आपको। इंग्लिश हिंदी तीनों मीडियम्स में ये आपको अवेलेबल होंगे। और ऑनलाइन की फ़ीस जो है वो सिर्फ 2,999 है, और ऑफलाइन फ़ीस 5,999 है। बाकी मैंने सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड इनके फाउंडेशन, ऑप्शनल एंड कॉलेज स्टूडेंट स्पेसिफिक बैचेस में भी एप्लीकेबल है। उसके बाद एज़ यूजुअल ठंड है तो चाय की ज़रूरत बार बार महसूस होती है, और पढ़ते टाइम भी होता है। मतलब मैंने एक बात नोटिस की है कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, तो मैं एक चीज़ करती हूँ कि जैसे थोड़ी देर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नींद आने सी लगी, तो उस टाइम चाहे तो उठ के चाय पी ली, या मैं 5 उठती हूँ, आइज़ को वॉश करती हूँ, गुलाब जल डालती हूँ, क्योंकि हमारी आइज़ की मसल्स भी पेन करने लग जाती है जब हम, यार अभी देखो हम 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आइज़ की मसल्स तो पेन करेंगी ना। तो मैं क्या करती हूँ कि गुलाब जल डालती हूँ, और 10 मिनट के लिए ना मैं कुछ भी म्यूज़िक ऑन करके, म्यूज़िक कैसा जो एनर्जेटिक हो, मेरे लिए एनर्जेटिक म्यूज़िक का मतलब होता है स्पिरिचुअल डिवोशनल सॉन्ग्स, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्रम हो गया, हनुमान चालीसा हो गया फ्रॉम मूवी हनुमान, ब्रह्मास्त्र मूवी का जो शिवा थीम है, और जो कल की मूवी आई थी उससे जो
कृष्णा थीम है वो वाली, महिषासुर मर्दिनी, वॉर रेज, ये सारे जो होते हैं ना, ये मुझे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो 10-15 मिनट के लिए वो लगा के ईयरफोन्स और लेट गए। उसमें क्या होगा, 10-15 मिनट में जब आंखें बंद रहेंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जो आपको लग रहा होगा कि नींद आ रही है, वो नींद नहीं आ रही होती है। वो क्या होता है कि पढ़ पढ़ के बोरियत सी हो जाती है, तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और जो ये इस तरीके के डिवोशनल इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं, वो आपको एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो उससे आपकी नींद भाग जाती है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं कि अगर आपको नींद आ रही है, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होती है कि जब आप एग्ज़ाम टाइम में होते हैं तो आपको उस टाइम अपना स्क्रीन यूजेस बिल्कुल ख़त्म करना होता है। उसी के साथ कई लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी कैसे करनी है, तो देखो मैं एनसीईआरटी यहाँ से करती हूँ। ये एक बुक है एनसीईआरटी समरी, इसमें 6 to 12 क्लास की सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की समरी दे रखी है, बहुत अच्छे वे में दे रखी है। तो मैं तो इसी को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप शुरू कर रहे हो तो भी आपके लिए जो है ये सही रहती है। और अगर मान लो आप किसी वजह से एनसीईआरटी नहीं पूरी कर पा रहे हो तो भी आपका हो जाता है। एक चीज़ और, जितने भी चीज़ें मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, चाहे ये स्टडी टेबल हो गया, बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मैं अपने नोट्स और चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वो एनसीईआरटी समरी कर दी थी, क्योंकि आज जो है ना वो बेसिकली मैं मिडीवियल और मॉडर्न इंडिया जो है उसको करके उसका मॉक देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्टोरेज ना फुल हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं पूरे दिन का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर क्या है कि जैसे मेरा मन भी नहीं किया बाद में कि यार ठीक है चलो इतना तो हो गया है। तो वो होता है ना कि मैंने कहा जैसे अभी बात की, आपको स्क्रीन टाइम कम से कम यूज़ करना है। स्क्रीन टाइम भी अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो ये भी आपको देखना है कि किस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी आप ये स्टडी व्लॉग देख रहे हैं, तो इससे ना आपको एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी कि वो बंदा इतना पढ़ रहा है या वो इतना कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी थी ना वो करना है। पर अगर आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ की हुई, तो वो आपके अंदर डोपामिन को और रिलीज़ करेगा, और फिर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार और कर लेते हैं, थोड़ा देर और स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर आपका जो अटेंशन स्पैन होगा ना वो भी कम होगा, और आप जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपने स्टडी आवर्स के अराउंड, और वो हमेशा वर्क करते हैं अच्छे से। कि जो मैं और करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं हमेशा, अभी जैसे ठंड भी आ रखी है, तो मैं हमेशा गर्म पानी अपने पास लेके बैठती हूँ। मतलब कि आप बोतल में फिल करके बैठ जाओ, जो वो वैक्यूम वाली बोतल्स होती हैं, तो उसको आप पीते रहो। तो जब आप उसको सिप सिप पीते रहोगे ना, तो आपका माइंड वैसे भी थोड़ा अवेक स्टेज में रहेगा। आई नो बार बार आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा, बट ठीक है उसमें भी तो आप उठ ही रहे हो ना, तो वैसे भी हो रहा है। और एक चीज़ यूपीएससी का तो पता नहीं, बट ये करेले जो है ना, ये तो मेरे पे ऐसे ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। अभी भी 8 लगे हुए हैं यार, पता नहीं क्या ही हो रहा है इस तरीके से, हम बस अब इसको निकालने ही वाले हैं। अच्छा, कई जो हैं वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप अभी से यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी क्यों कर रहे हो, रिजल्ट तो आया नहीं है। यार वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि मेंस और इंटरव्यू के बीच में ना उन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे अपने इंटरव्यू के, और जब एकदम से रिजल्ट आया था ना, तो फिर वो हो गए थे, मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, फिर वो इंटरव्यू में रह गए थे। देखो मेरे एग्जाम्स तो अच्छे हुए हैं, अब रिजल्ट चाहे किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो, मतलब मेरे को है उम्मीद कि हाँ होएगा मीन्स, तो इस वजह से मैं इंटरव्यू की तैयारी लेके चल रही हूँ। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो इस वजह से आप बार बार पूछते, तो मैंने सोचा चलो मेंशन कर लेती हूँ इस बात को। फिर मैं अपना पढ़ रही थी। अभी मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी तरीके से, और मैं अपने आप में ही रह रही हूँ। मैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह से तो मैं इतनी बात वैसे भी नहीं करती थी, इतना मेरा घूमना फिरना या वो वाली चीज़ें हैं भी, मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा क्रूशियल टाइम है मेरी लाइफ का जिसमें मुझे बस फोकस अपने आप पे करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में करना चाहिए। क्योंकि कुछ साल बाद ना फ़र्क पता चलेगा, जो हम आज इंजॉय कर लेते रहेंगे हर चीज़ को लेके, तो कुछ साल बाद इसका रिग्रेट होगा कि ये प्रोडक्टिव ईयर्स थे मेरी लाइफ के, और मैंने उसको सिर्फ मौज मस्ती, मूवीज़, हैंगआउट्स और फ्रेंड्स और इन सब में वेस्ट कर दिया। हालांकि वो भी ज़रूरी है, बट वो एक लिमिट में ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं अपने टाइम को बहुत वैल्यू कर रही हूँ, हर चीज़ को। मतलब अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे भी कंटेंट देखते हैं, तो वो मेरा काम है, नॉट माई इंजॉयमेंट, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा मैच्योरली। तो ये वाली चीज़ें, जैसे कि अभी मैं खाना खाते खाते हुए भी पढ़ती हूँ, और उसी के साथ जैसे कि और किसी से बात करना तो दूर की बात है, मतलब जैसे मम्मी के साथ बैठ के बातें कर लो, क्योंकि पर अगर घर में भी आप बातें कर रहे हो तो 10 तरीके की बातें होती है, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। हालांकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि पहले मैं
बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाया करती थी, माफ़ कर दिया करती थी। बट वो मैं अब नहीं हूँ, और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरी पढ़ाई उससे इम्प्रूव हुई है। लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि भूल जाओ, किसी ने गलत किया या वो किया, बर्डन फील होगा। नहीं, आपको उसको ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना होता है। अब जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप लोग का एक और कॉमन बहुत कमेंट होता है कि मोटिवेट कैसे रहे। मेरे लिए पता है क्या होता है, जैसे जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, और ये मेरे साथ डेली होता है, मतलब 1.5-2 घंटे बाद जो है ना, एकदम से मेरे माइंड में किसी एक पर्सन की ऐसी कही हुई बात आ जाती है जो बहुत गलत होती है, और मेरे को एकदम से अपने अंदर इतना एनर्जी का रश फील होता है ना कि गलत बोला गया था यार, और मेरे को प्रूफ करना है इस चीज़ को, मतलब प्रूफ उस पर्सन को नहीं करना, अपने काम से प्रूव करना है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये गलत बोला गया था। और कभी मेरे को एकदम से ऐसी कोई बात याद आती है कि यार उस पर्सन ने मेरे को कितना सपोर्ट किया, और अब मेरा फ़र्ज पड़ता है कि मैं उसके लिए ये करूँ। तो है ना, इस वजह से ना बातें याद रखनी चाहिए, पर उनको पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहिए, उसको एज अ डिप्रेसिव वे में नहीं रखना चाहिए। ये फ़र्क होना चाहिए, और ये करना आना भी चाहिए, जो मैंने भी बहुत टाइम के बाद सीखा है। और सच में बता रही हूँ, वो बहुत जो है इम्पैक्ट करता है लाइफ को, मतलब कि बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीख लो, उस चीज़ को यूज़ करना सीख लो फॉर योर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आज का यही व्लॉग था। अभी कुछ दिनों बाद जो है, आई थिंक 10-12 दिन बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का, कई सारों का। तो बेस्ट ऑफ लक टू दोस्त, और जो जिनके भी स्टेट पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम्स है, एसएससी है, बैंकिंग है, जो भी है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि अभी अगला व्लॉग पता नहीं कब आएगा, किस तरीके से आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।